जय श्री हरि, जय हर हर महादेव। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हरिहर मिलन चतुर्दशी की पावन कथा। वह दिन जब स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव का दिव्य मिलन हुआ था। कहते हैं कि इस दिन क्षीरसागर से भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर आते हैं और भोलेनाथ से मिलन करते हैं। इस दिव्य संगम को ही हरिहर मिलन चतुर्दशी कहा गया है। इस दिन जो भी भक्त श्रद्धा भाव से व्रत रखता है और हरिहर का ध्यान करता है, उसके जीवन से सभी दुख, दरिद्रता और पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल स्नान कर संकल्प ले, मैं भगवान हरि और हर के पवित्र मिलन के अवसर पर यह व्रत करता हूं। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र और पीले फूल अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और जल से अभिषेक करें। ओम नमो भगवते हरिहराय नमः का जप करते हुए शाम को दीपदान करें और कथा सुने। भगवान विष्णु बोले, हे भक्तों, जो हरिहर मिलन चतुर्दशी का व्रत करता है वह पापमुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। इस दिन झूठ, क्रोध, मांस मदिरा से दूर रहें। जो व्यक्ति हरिहर मिलन चतुर्दशी का व्रत करता है उसके घर में सदैव लक्ष्मी और शिव कृपा का वास होता है। जय हरि हर महादेव। भक्ति पर समापन मंत्र। हरि हराय नमः शिवाय। हरि हराय नमो नमः। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हरिहर मिलन चतुर्दशी कहा जाता है। व्रत का महत्व। हरिहर मिलन चतुर्दशी वह पावन तिथि है जब भगवान विष्णु, हरि और भगवान शिव, हर का मिलन होता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर से निकलकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने जाते हैं। इसीलिए इस तिथि को हरिहर मिलन चतुर्दशी कहा जाता है। इस व्रत से भक्त को मोक्ष, धन समृद्धि और पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। हरिहर मिलन कथा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था जो विष्णु और शिव दोनों की पूजा करता था, परंतु कुछ लोग कहते थे कि दोनों की पूजा साथ में नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण इस संदेह में पड़ गया। एक दिन उसे स्वप्न में भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों एक साथ दर्शन देकर बोले, हे भक्त, हम दोनों एक ही परमात्मा के दो रूप हैं, हमारा कोई भेद नहीं है। जो हमें एक मानकर पूजता है वही सच्चा भक्त है। तब भगवान विष्णु बोले, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को मैं स्वयं कैलाश जाकर शिव से मिलन करता हूं। इस दिन जो भक्त हरिहर मिलन चतुर्दशी का व्रत करेगा वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर परम गति प्राप्त करेगा। तब से इस व्रत का प्रारंभ हुआ। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा की जाती है। व्रत एवं पूजा विधि। 1. प्रातःकाल स्नान करें, विशेष रूप से गंगा जल या किसी पवित्र नदी में। 2. व्रत का संकल्प ले, मैं भगवान हरि और हर के मिलन की चतुर्दशी का व्रत रखती हूं। 3. मंदिर या घर में शिवलिंग एवं विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। 4. शुद्ध घी का दीपक जलाए और तुलसी, बेलपत्र, पुष्प चढ़ाएं। 5. भगवान विष्णु को तुलसी दल, पीले फूल, पीले वस्त्र अर्पित करें। 6. भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, सफेद पुष्प, जल चढ़ाए। 7. दोनों देवों के सम्मिलन की आरती करें और हरिहर स्तोत्र या ओम नमो भगवते हरिहराय नमः मंत्र का जप करें। 8. सायंकाल दीपदान करना अत्यंत शुभ माना गया है। 9. अगले दिन पारण करें, उपवास खोलें। हरिहर मिलन के विशेष नियम। 1. इस दिन झूठ, क्रोध और विवाद से दूर रहें। 2. मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन न करें। 3. तुलसी और बेलपत्र को तोड़ना निषेध है, केवल पूजन के लिए पूर्व संग्रहित पत्ते प्रयोग करें। 4. शिव और विष्णु में भेदभाव न करें। 5. रात्रि में हरिहर की कथा सुनना और दीपदान विशेष पुण्यफलदायक है। 6. यदि संभव हो तो
हरिहर मिलन स्तोत्र या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। व्रत से प्राप्त फल। जो भक्त श्रद्धा भाव से इस व्रत को करता है उसे जीवन में सुख समृद्धि, परिवार में शांति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और विष्णु दोनों उस भक्त पर प्रसन्न होकर उसके सभी संकट दूर करते हैं। ओम हरिहरे नमः। यह संयुक्त मंत्र भगवान हरि, विष्णु और हर शिव दोनों की आराधना का प्रतीक है। इस मंत्र का 108 बार जप करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दो भगवान शिव के प्रमुख मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षे मामृतात्। इन मंत्रों के जप से समस्त दोष दूर होते हैं, स्वास्थ्य और सुख की वृद्धि होती है। 3 भगवान विष्णु के प्रमुख मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। इन मंत्रों के जप से जीवन में स्थिरता, भक्ति और समृद्धि आती है। 4 संयुक्त हरिहर स्तुति, हरिहर एकता की प्रार्थना। हरिहर एक रूप दो, भेद न कोई जान। शिव में विष्णु विराजते, विष्णु में शिव महान। एक ज्योति दो नाम की, एक ही भाव समान। जो भजे एक भाव से उसका उद्धार जान। दिन भर के लिए अनुशंसित जप। समय मंत्र संख्या। प्रातःकाल ओम हरिहरे नमः 108 बार, मध्याह्न ओम नमः शिवाय 108 बार, संध्या समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार। रात्रि जागरण में हर हर महादेव, हरे कृष्ण हरे राम निरंतर जप। संध्या के समय पूजा के बाद भगवान शिव और विष्णु की आरती करके प्रसाद, फल, पंचामृत या खीर सब में बांटे। फिर व्रत का समापन प्रार्थना से करें। हे हरिहर, आपकी कृपा से मेरे जीवन में ज्ञान, भक्ति और सुख की वृद्धि हो। यह व्रत सुख संपन्नता, वैवाहिक सुख और मोक्ष प्रदान करता है। घर में कलह क्लेश दूर होते हैं। जो व्यक्ति इस दिन भोजन दान, दीपदान या तुलसी दल अर्पण करता है उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। हरिहर एक रूप हैं, द्वैत में अद्वैत की झलक। जो दोनों का एक साथ ध्यान करे उसे स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार होता है। चेरी ब्लॉसम।